पूरे देश में लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन 17 मई तक रहेगा। साथ ही साथ पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में भी बांट दिया गया है। इस बार लॉकडाउन में कुछ पिछले लॉकडाउन से कुछ फ़र्क है, और वो फ़र्क ये है कि रेड जोन में भी हम कुछ गतिविधियों को अनुमति दी गई है, कुछ कार्य करने की अनुमति रेड जोन में भी दी गई है। तो आज के हम इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि रेड जोन में कौन कौन सा कार्य कर सकते हैं और किन किन कार्यों पर रेड जोन में रोक है। तो गांव, शहर और कस्बों के अनुसार हम देखेंगे कि कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं और कौन कौन से कार्य रेड जोन में नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहले आए हैं तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि लॉकडाउन में इस तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, जो भी ज़रूरी जानकारियां हों, वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना वायरस के कारण केंद्र सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया है और ये 4 मई से प्रभावी होगा। हालांकि इस बार देश में लगने वाले इस लॉकडाउन में सब राहत मिलेगी। सीमित संख्या में गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। कोविड-19 से लड़ाई के लिए गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत आदेश जारी किए हैं। इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है और इस बार लॉकडाउन रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है और उस हिसाब से लोगों को राहत मिलेगी। मतलब लॉकडाउन को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग लोगों को राहत मिलेगी। ग्रीन जोन में ही नहीं बल्कि रेड जोन में भी कई गतिविधियों में राहत मिलेगी। रेड जोन में सीमित सेवाएं हासिल होंगी, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज जोन में कंटोनमेंट एरिया और उसके चारों ओर बफर जोन को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानों को खोलने की अनुमति मिलेगी। ये कहाँ मिलेगी? ये ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में, लेकिन कंटोनमेंट एरिया को छोड़ करके बाकी क्षेत्रों में नाई की दुकान, शराब, सिगरेट, पान, गुटखा, तंबाकू की दुकानों को भी खोलने की अनुमति मिलेगी ग्रीन और ऑरेंज जोन में। अब प्रश्न ये मिलता है कि रेड जोन में क्या क्या जो है आपको सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि पूरे देश में हवाई, ट्रेन, बस व मेट्रो सेवा समेत मॉल, शॉपिंग मॉल और सिनेमाघर ये सब बंद रहेंगे पूरे देश में, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ग्रीन हो और चाहे वो ऑरेंज जोन हो। चलिए अब बात कर लेते हैं कि हम रेड जोन में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, किन किन गतिविधियों की अनुमति रेड जोन में दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि रेड जोन में हम क्या कार्य कर सकते हैं। निजी वाहन से कुछ सेवाओं के लिए लोगों को आने जाने की अनुमति होगी, लेकिन कार में ड्राइवर के अलावा केवल 2 लोग ही बैठ सकेंगे, पहली शर्त। यानी अगर 4 व्हीलर है तो 4 व्हीलर में 3 लोग बैठ सकते हैं, ड्राइवर के अलावा 2 लोग और बैठ सकेंगे। अगर 2 व्हीलर है, बाइक है, तो 2 पहिया वाहन से सिर्फ एक व्यक्ति यानी ड्राइवर को ही आने जाने की अनुमति होगी। इसके बाद SEZ यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के साथ साथ औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है। ये रेड जोन में है, बता रहा हूँ। SEZ और EOU में शहरों और औद्योगिक शहरों और क्षेत्रों में कामकाज के लिए पूरी तरह छूट दे दी गई है।
जरूरी सामान, दवा, मेडिकल उपकरण और उनके लिए अन्य सामान बनाने वाली इकाइयों समेत पूरी सप्लाई चेन के साथ ही आईटी हार्डवेयर की यूनिट्स को भी छूट दी गई है। ये सारी चीज़ें रेड जोन की बता रहा हूँ आपको। मजदूर आधारित जूट और पैकेजिंग उद्योग को सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए काम करने की छूट होगी। इसके बाद प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेवाओं, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउसिंग सेवाओं और निजी सुरक्षा गार्डों को भी काम करने की छूट दी गई है। अब रेड जोन में शहरी क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो भी जान लीजिए। फिर मैं बताऊंगा कि ग्रामीण क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो पहले समझते हैं शहरी क्षेत्र में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो शहरी क्षेत्र में जो है केवल वहीं कंस्ट्रक्शन का कार्य होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी, वे बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कर सकते हैं। यानी शहरी क्षेत्र में रेड जोन में कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, निर्माण का कार्य हो सकता है, लेकिन वहीं होगा जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था होगी, बाहर से मजदूर लाकर काम नहीं कराया जा सकता। शहरी क्षेत्र में माल और बाजार बंद रहेंगे, लेकिन कॉलोनी, रिहायशी और एकल दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। यानी रिहायशी इलाके में कोई दुकान है, कॉलोनी में कोई दुकान है या इक्का दुक्का कोई दुकान है तो खोलने की अनुमति दी गई है। और इसमें ज़रूरी और गैर ज़रूरी का अंतर नहीं किया गया है, यानी हर तरह की दुकानें जो है वो खोली जा सकती हैं। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल ज़रूरी सामान सप्लाई करने की अनुमति दी गई है। 33% स्टाफ के साथ सभी निजी ऑफिसेज को खोलने की इजाज़त, शेष स्टाफ घर से काम करेगा। यानी जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहाँ 33% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं, बाकी घर से काम करेंगे। सरकारी कार्यालय सभी खुलेंगे, उप सचिव से ऊपर के सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे, लेकिन अन्य स्टाफ में केवल 33% से काम चलाना होगा। यानी गवर्नमेंट ऑफिस खुलेंगे लेकिन वहाँ भी 33%, 1/3 लोग ही रहेंगे। ऐसे ही रक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, जेल, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, फायर सर्विस, आपदा प्रबंधन, एनआईसी, कस्टम, एफसीआई, एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र और नगर निगम को पूरी छूट रहेगी शहरी क्षेत्रों में। अब आइए बात कर लेते हैं कि रेड जोन वाले ग्रामीण इलाकों में क्या छूट दी जाएगी। अब आइए बात करते हैं कि रेड जोन वाले ग्रामीण इलाकों में क्या छूट दी जाएगी। तो रेड जोन वाले ज़िलों के ग्रामीण इलाकों में कैंटोनमेंट एरिया और बफर जोन को छोड़कर पूरे ज़िले में सभी तरह की आर्थिक और कंस्ट्रक्शन गतिविधियों की छूट रहेगी, जिनमें मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग और ईंट भट्ठे भी शामिल हैं। तो इस तरह से रेड जोन में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग पूरी तरह की छूट रहेगी आर्थिक और निर्माण संबंधी गतिविधियों की। दूसरी बात, सभी दुकानें और कृषि से जुड़े किसी भी गतिविधि पर कोई रोक नहीं होगी। बैंक, इंश्योरेंस समेत सभी प्रकार की फाइनेंशियल गतिविधियां पूरी तरह चालू रहेंगी। आंगनवाड़ी समेत महिलाओं, विधवाओं, बुजुर्गों और बच्चों की देखभाल के लिए विशेष आश्रमों को काम करने की छूट दी गई है। कुरियर और पोस्टल सेवाओं की भी इजाज़त होगी। अब मैंने आपको ये बता दिया कि शहरी क्षेत्र में क्या छूट मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में क्या छूट मिलेगी। अब आपको ये बताऊंगा कि किन चीज़ों की अनुमति आपको नहीं होगी, रेड जोन में किन कार्यों की अनुमति नहीं होगी। तो हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन नहीं होगा। आप यूपी से एमपी नहीं जा सकते हैं, राजस्थान से पंजाब नहीं जा सकते हैं,
एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट नहीं होगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर ये बंद रहेंगे। होटल, बार और रेस्तरां ये भी बंद रहेंगे। भीड़ एकत्र होने वाले मॉल, सिनेमा हॉल और जिम ये भी रेड जोन में बंद रहेंगे। आम लोगों के लिए सभी पूजा स्थल जो हैं वो भी रेड जोन में बंद रहेंगे। मतलब जहाँ पर भीड़ इकट्ठी होगी वो सभी कार्य बंद रहेंगे। ऐसे ही राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर भी पूरी रोक रहेगी, क्योंकि यहाँ भी भीड़ इकट्ठा होती है। सबसे महत्वपूर्ण है, शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर ज़रूरी काम के बिना आवाजाही पर पाबंदी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आप अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जा सकते हैं। बहुत ज़रूरी होगा तभी आप जा पाएंगे। 10 साल से छोटे बच्चों और 65 साल से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति और गर्भवती महिलाओं को बिना ज़रूरी काम के बाहर जाने पर रोक होगी। रिक्शा, ऑटो, टैक्सी, ओला, उबर जैसी टैक्सी सेवाओं को चलाने की इजाज़त नहीं होगी। और ऐसे ही रेड जोन में सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर भी नहीं खुलेंगे और साथ ही बसें भी नहीं चलेंगी। तो ये था पूरा डिटेल्ड, आपको मैंने बता दिया कि रेड जोन में कौन कौन सी गतिविधियों की अनुमति है और कौन कौन से कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी साथियों को इसको शेयर कर दीजिएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हों, ज़रूरी जानकारियाँ हों, ज़रूरी सूचनाएं हों, वो आपको तुरंत अवेलेबल हो जाएं। ओके, थैंक यू।